बारिश के होते हुए भी पुरअसर नौहा पूरी जिम्मेदारी और पूरी दिलचस्पी से पढ़ा। जो हर तरह के तूफ़ान और बारिश और जुमला आफाते अर्ज़ी और समावी के सामने भी जारी और सारी रहे, उसे हुसैन की अज़ादारी कहते हैं। रोने वालों, आज 8 रबीउल अव्वल सन 1445 हिजरी है और अभी बारिश हुई। काश यही बारिश 10 मुहर्रम सन 61 हिजरत हो जाती तो रबाब का असगर प्यासा न रहता। आप अभी पुरदर्द नौहा समाज फरमा रहे थे, बड़े दिल को छू लेने वाले मुफ्ती मिसरे थे। कैसे जी होंगी रबाब करबला के वाक़े के बाद, ख्यालों में झूला झुलाया होगा। अभी आपने इस फिक्र को समाज फरमाया और मुझे इस फिक्र ने सहारा दिया कि मैं इसी उन्वान पर 10-12 मिनट आपसे खिताब करके आपके आंसुओं को रुमाले ज़हरा के हवाले करूं। रोने वालों, अज़ा का आखिरी दिन तमाम होने वाला है। अभी थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा। इंतज़ार रहता है ना अज़ा के दिन का। हमारी माँ और बहनों को, हमारे नौजवानों और बुज़ुर्गों को बड़ा इंतज़ार रहता है कि अज़ा का दिन आए तो हम एहतमाम अज़ा करें। मुहर्रम का चाँद देखने के बाद आपने जिस अज़ा का एहतमाम किया था, बस 2-4 घंटे में वो आखिरी दिन तमाम हो रहा। मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से शहजादी ज़हरा की बारगाह में पुरसा भी पेश करता हूँ और ये भी इल्तिजा करता हूँ, इज़्ज़तों की शहजादी मादर हुसैन, अगर अज़ादारी के एहतमाम में हमसे कोई कसर और कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि आप करीम बाप की करीम बेटी हैं। मुसलसल आपकी आंखों में आंसू हैं और आज रोने का दिन है, मातम का दिन है। इमाम ज़माना को उनके बाबा की शहादत का पुरसा पेश करने का भी दिन है। हाँ, आज 8 रबीउल अव्वल को लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा। सारी बीबियां मदीने पहुंची और हर बीबी उजड़ के लुट के मदीने आई है। ज़ैनब भी उजड़ के आई, लुट के आई। जनाबे उम्मे फरवा भी लुट के आई। जनाबे उम्मे लैला, जनाबे आतिका और सारी बीवियाँ। लेकिन अज़ादारों, रबाब वो बीबी है जो मुकम्मल उजड़ गई, जिसकी गोद उजड़ गई, जिसकी सकीना शाम के कैद खाने में मर गई, जिसका असगर करबला में मर गया। अज़ादारों, तमाम बीवियों ने दुख देखे, दर्द देखे, मसाइब झेले, मगर जनाबे उम्मे लैला ने अपने बेटे अली अकबर को घोड़े से गिरते नहीं देखा, अकबर के सीने पर बरछी लगते नहीं देखा। जनाबे ज़ैनब ने अपने बेटे औनो मोहम्मद को घोड़े से गिरते नहीं देखा, शहीद होते नहीं देखा। जनाबे उम्मे लैला ने बहुत दुख सहे, मगर जनाबे अकबर को तड़पता हुआ नहीं देखा। उम्मे फरवा ने कासिम की लाश को पामाल होते नहीं देखा। मगर रबाब वो बीबी है जिसने अपनी आंखों से अपने बच्चे के गले पे हुरमुला का चलता हुआ तीर देखा। बल्कि जब हुरमुला ने निशाना लिया तीर का
असगर के गले की तरफ, तो एक बुलंदी पर खड़ी थी रबाब। तीर का निशाना देखा रबाब ने, असगर का गला देखा, हुसैन का खड़ा होना देखा। तो एक मर्तबा रबाब ने चीख के कहा, मेरे बच्चे, इमाम वक्त पर तीर आ सकता है। अली असगर ने ज़बाने बेज़बानी से कहा, माँ इत्मीनान रखो, इमाम वक्त पर तीर ना आएगा, इसलिए कि मैं हुमक के अपने गले पर ले लूंगा। मगर अज़ादारो, जब हुरमुला का तीर चला और असगर के गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हुआ, अब रबाब ने कहा, मेरे बेटे असगर, तेरा वादा कहाँ गया? अली असगर ने कहा, अम्मा, तेरा बच्चा क्या करता? तीर बड़ा था, मेरा गला छोटा था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। मेरी माँ और बहनों, खुदा तुम्हारी गोदियां आबाद रखे। रबाब मुकम्मल उछल गई, आ गई करबला के बन में शाम गरीबा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बहन उम्मे कुलसूम, भाभी रबाब नहीं नजर आती, जरा मैं जाऊं और देखूं भाभी रबाब कहाँ है। ज़ैनब ने टूटा हुआ नेज़ा उम्मे कुलसूम को दिया। उम्मे कुलसूम, जरा पहरे का अमल तुम संभालो, मैं देखूं भाभी रबाब को। मख्तल में आ गई ज़ैनब रबाब की तलाश में। दूर से क्या देखा? जो भी ऊंची जगह नजर आती है रबाब को, उसे अपने बच्चे की कब्र समझ के अपने को गिरा के कहती हैं, बेटा अब दूध उतरा है, बेटा कहाँ हो, माँ दूध पिला दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मुसलसल मसाइब देखे रबाब ने। 11 मुहर्रम को शहीदों के सर काटे गए, नोके नेज़ा पर बुलंद किए गए। अमर साद ने सरों को शुमार किया तो 71 सर थे। अमर साद ने कहा, शेमुर कितने शहीद हुए? कल कहा 72 का, एक सर कम क्यों है? का हुसैन ने असगर को कब्र के हवाले कर दिया था। अमर साद ने कहा, तो असगर का सर भी काटा जाएगा, नोके नेज़ा पर बुलंद किया जाएगा। 17 नेज़ा बरदार नोके नेज़ा से करबला की जमीन में असगर की लाश तलाश करने के लिए नेज़ा चिबोते रहे। रबाब ये मंजर देखती रही कि एक मर्तबा रबाब ने ये देखा, एक नेज़ा असगर के नन्हे से सीने में दर आया। जालिम ने झटका दिया, कब्र से रबाब के बेटे की लाश नेज़े में उलझ के बरामद हुई। वो जालिम घोड़े से उतरा, असगर को जमीन पर लिटाया, तलवार ली, असगर के गले को काटा। रबाब ने कलेजा थामा, आए मेरा बच्चा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, इसी तरह याम अज़ा का इस्तक़बाल करना है। हाय मेरा असगर, 2 मरतबा ज़िबा हो रहा है। एक मरतबा हुरमुला के तीर से, दूसरी मरतबा तलवार से। काफिला करबला से रवाना हुआ, कूफे होता हुआ शाम आ गया। शाम का बाजार 3 लाख का मजमा था। सबके हाथ में पत्थर थे, सबकी झोलियों में पत्थर थे, सबके दामन में पत्थर थे। हाकिम वक्त का हुक्म था, जब बागी का लश्कर खुदा न खास्ता आए तो फिर पत्थर मारो, अज़ादारो जालिम पर लानत हो जिसने हुसैनी काफिले को बागी कहा। जब आया अहले हरम का लश्कर, पत्थरों की बारिश होने लगी। इधर से भी पत्थर, इधर से भी पत्थर, छत से भी पत्थर। अज़ादारो, रबाब से ये मंजर देखा न गया। रबाब किसी तरह हुसैन के सर के पास आई। मेरे वारिस, जरा मोजज़ा तो दिखाओ। हुसैन के लभिले रबाब, रबाब सकीना की माँ, हुसैन क्या मोजज़ा दिखाए? का मेरे वारिस, तुम हुज्जते खुदा हो, इतना मोजज़ा दिखा दो, ये जो मेरे हाथ बंधे हैं ना, ये मेरे हाथ खुल जाए।
एजाज इमामत हुसैनी से रबाब के हाथ खुल गए। अब रबाब हाथ बढ़ा बढ़ा के कहती थी, पत्थर मुझे मारो, इसे न मारो, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये रसूल की नवासी है। यही वो रबाब है जिसने शाम के कैद खाने में अपनी बेटी की नन्ही सी कब्र भी बनाई। लुटा हुआ काफिला 8 रबीउल अव्वल 62 हिजरी को आज की तारीख में मदीने पहुंचा। जब काफिला मदीने पहुंचा, ज़ैनब पहुंची नाना के रोज़े पर। हुसैन का अमामा कब्र नबी पर रखा, हुसैन का खून भरा कुर्ता कब्र नबी पर रखा। कब्र लरसने लगी, कपकपी आ गई कब्र में। कब्र से आवाज आई, ज़ैनब जल्दी से मेरी कब्र से अमामा उठा, जल्दी से हुसैन का कुर्ता उठा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, वाह नाना, आप अमामा ना बर्दाश्त कर सके, आप हुसैन का खून भरा कुर्ता ना बर्दाश्त कर सके। अरे जरा मेरे दिल से पूछो, मैं 70 कदम के फासले पर थी, शिम्र खंजर चला रहा था, मैं हाथ मल मल के कह रही थी, ओ हमारे साथ, अरे वो मेरा प्यासा भैया ज़िबा हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है। रहने लगे मदीने में अहले हरम। अज़ादारों, 22 सफर को लुटा हुआ काफिला चला था करबला से। मैं एक बात याद दिला दूं, वक्त की तंगी के लिए उसे छोड़ रहा था, लेकिन आपके आंसू मुसलसल हैं तो उसे मैं छोड़ते हुए भी अब नहीं छोड़ना चाहता। 8 रबीउल अव्वल को जो काफिला आज मदीने पहुंचा, उसे 15 दिन लगा था करबला से पहुंचने में। 3 दिन तक करबला में मातम हुआ था। सब बीबी का अलग अलग मातम था, मगर रबाब का मातम जो करबला में था वो अजीब मातम था। एक मर्तबा रोते हुए रबाब ने करबला में कहा था, बेटा सज्जाद, सबकी कब्रें पता है, मेरा असगर कहाँ है? रोते हुए ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अम्मा मेरे भैया को कब्र रास नहीं आई और न गंजे शहीदा में दफन किया, मैंने अब अपने भैया असगर को बाबा की कब्र पर लेटा दिया। क़यामत तक मेरा भैया बाबा की कब्र पर, बाबा के सीने पर आराम करेगा। जब चला है काफिला 22 सफर को, तो जनाब रबाब मदीना जाने को तैयार न थी। सैयद सज्जाद ने हुक्मन कहा, आपको मदीना चलना जरूरी है अम्मा। तो एक मर्तबा कब्र हुसैनी पर हाथ रख के ये अहद किया कि ए मेरे वारिस हुसैन, जा तो रही हूँ इसलिए कि इमाम में वक्त का हुक्म है, मगर जब तक जिंदा रहूंगी न ठंडा पानी पीऊंगी न साए में बैठूंगी। अब जो 8 रबीउल अव्वल को लुटा हुआ काफिला आया और रहने लगे अहले हरम मदीने, तो जनाब रबाब का मामूल था दिन भर धूप में, मुसलसल धूप, मुसलसल तमाज़त आफ़ताब। एक दिन ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, जरा माँ को देख रहे हो कि उस चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, कमजोरी बढ़ती जा रही है, जरा जाके कहो कि अब साए में आए। अज़ादारों, जनाब सज्जाद रो के कहते हैं, फूफी अम्मा आप साथ चलाएं तो मैं कह सकूं। जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के साथ आई। एक मर्तबा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अम्मा धूप बहुत तेज है, साए में चलना जरूरी है। क्या मेरे लाल बेटा बन के कह रहा है कि इमाम बन के कह रहा है? का नहीं, इमाम वक्त की हैसियत से मैं कह रहा हूँ अम्मा आपका साए में चलना जरूरी है। और उसके बाद एक बाजू सज्जाद ने पकड़ा, एक बाजू रबाब का ज़ैनब ने पकड़ा, धूप से साए में ले जाने लगे रबाब को। रबाब ने अपना चेहरा आसमान की तरफ बुलंद किया, ए मेरे खुदा, एक इमाम की कब्र पर यह अहद किया था जब तक जिंदा रहूंगी साए में न बैठूंगी। दूसरा इमाम कह रहा है साए में चलो। मेरे अल्लाह,
میرے عہد کی عزت رکھ لے. ابھی رباب اٹھی تھی کہ ایک مرتبہ موت کا پسینہ پیشانی پایا، رباب مر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو، زینب نے جب رباب کو غسل دیا، غسل دیتے وقت پہلو سے ایک رومال ملا، رومال میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کے کانوں کی بالیاں تھیں، جسے دیکھ کر اہل حرم میں ماتم ہوا اور کوہرام برپا. No.